मेरी प्यारी गुड़िया, रो मत, बस। दुआ, अम्मी बाबा के दरमियान कुछ चल रहा है। नायला, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे दुआ जान, तुमसे बात करना वाकई बहुत बोरिंग है। दादी की जान, मैं कुर्बान जाऊं अपनी प्यारी सी बेटी पे। ओए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी मॉम आ रही है मुझसे मिलने के लिए। हाय, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी। खैर से आ जाए वो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे तो ओ मेरी शहजादी, आज नानी जान से मिलेंगे। नूर, मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए। चलो। नूर बेटी, ये क्या है? कुछ अंदाजा है क्या कर रही हो? क्या अक्ल पे पर्दा पड़ गया है तुम्हारी? मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी बाबा। जानते हैं तुम्हारे शौहर को तुम पर कयामत बीत गई और उसे खबर तक ना हुई। जब तुम जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तो ये स्टेज पे गिटार बजा रहा था। नूर, अगर तुम इस घर से बाहर गई तो समझना मेरे दिल पर चल के गई हो। बाबा ऐसा मत कहे ऐसा। ये मेरा आखिरी फैसला है नूर। कहिए जनाब। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे यूसुफ। आपका भी अच्छा गुजरे। रोहान आ गया क्या? नहीं सर, वो अभी तक नहीं आया। हस्बुनल्लाह, अब ये मुसीबत भी बाकी थी। क्या कोई मसला है सर? हाँ है यूसुफ, मसाइल से कभी जान छूटती है क्या? कल रात भी उसने नूर को तन्हा छोड़ दिया था और नूर ने तो जैसे अपनी जिद बना ली थी कि वो महर को ढूंढ के ही रहेगी। नूर ठीक है सर? हाँ ठीक है, लेकिन शौहर के साथ कब तक ठीक रहेगी कुछ कह नहीं सकता। उसे ढूंढ कर लेकर आओ यूसुफ। वो दफ्तर में आकर बैठे काम करे और तनख्वाह ले बस। मेरी बेटी को उसकी जिद और गुरूर की सजा नहीं मिलनी चाहिए। जी ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ। क्या आप रो रही हैं? मैं नहीं रोऊंगी तो और कौन रोएगा बेटी? कल रात जब तुम सब आराम से सो रहे थे तो हम पर कयामत टूट पड़ी थी। तुम्हारे बाबा ने नूर से कहा कि अगर तुम चली गई तो मुझे रौंद के जाओगी, और वो पीछे मुड़े बगैर ही चली गई यहाँ से। तुम्हारे बाबा को नजरअंदाज कर दिया। मैं तो टूट गई हूँ। याद है इसी दरवाजे पर जब अजलान ने मुझे इंतखाब करने पर मजबूर किया था? मैंने अपनी मॉम का इंतखाब नहीं किया था और अपनी बच्ची के पास आ गई। अब समझ आ रहा है ना आपको कि मेरी मॉम पर क्या गुजरी होगी? हाँ बिल्कुल दुआ बेटी, समझती हूँ मैं। माओ का तो कभी खत्म नहीं होता। बदकिस्मती से कुछ बातें तभी समझ आती हैं जब इंसान पर खुद गुजरती हैं। मेरी मॉम भी उस वक्त इसी मुश्किल वक्त से गुजरी होंगी जिससे इस वक्त आप गुजर रही हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, नूर आपा के लिए भी ये वक्त उतना ही मुश्किल होगा जितना मेरे लिए उस वक्त मुश्किल था। मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, आपकी तरह सख्त दिल नहीं हो सकती। बेटी, अपना दुश्मन मत समझो तुम मुझे। बीवी जब शौहर से नाराज होती है तो उससे सारा घर बुरा लगने लगता है। मैंने भी जवानी में सब कुछ झेला है। तुम्हारा दर्द समझती हूँ मैंने भी सब बर्दाश्त किया है और अब भी बर्दाश्त कर रही हूँ। बस अपना दुख कभी भी
किसी पे जाहिर नहीं किया। लगता है कोई खास बात हो रही है। कहीं बाबा और एलिफ का चक्कर तो नहीं चल रहा? मेरी बात याद रखो बेटी, शादी गुजारा करने का नाम है। घोंसला मादा परिंदा ही बनाती है, सब्र करना पड़ता है। जानती हूँ मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, लेकिन मैं तुम्हें सब्र का यूं ही नहीं कह रही हूँ बेटी। ये सब इस बच्ची की खातिर है, वरना तो सब कुछ आसान है। तुम अपनी राह पर जाओ और मैं अपनी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जिंदगी आसानी से गुजारी है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मेरा मिजाज नहीं है ना। मैं भी पहले ऐसे ही थी, अपने घर की सबसे लाडली बेटी थी। लेकिन जब इंसान अपना घर और खानदान बनाता है तो सब कुछ बदल जाता है। और अगर तलाक हो भी गई है तो क्या बदलेगा? दुनिया नहीं रुकेगी। और तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती हो? और वैसे भी अब तो तुम मेरी पोती की माँ हो बेटा। तो किस बारे में बात हो रही है? लगता है अब दोनों के दरमियान ठीक हो गया है सब। कुछ बिगड़ा ही कब था? शायद मॉम आई है, मैं देखती हूँ। ठीक है बेटी। लगता है इसकी माँ ने हार मान ली। चुप रहो नायला। पर सच तो यही है। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? रात के उस पहर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था उमर। सच कहूं तो दिल बहुत कुड़ रहा है। आप ठीक कहते हैं, मगर वो उसका शौहर भी तो है। वो और क्या करती? आपने उसे बहुत मुश्किल में डाल दिया भाई। तो और क्या कहता कि जाओ बेटी अपने शौहर के पास जाओ जिसे तुम्हारा हाल तक नहीं पता। हम तो अर्तुरुल साहब के सामने भी शर्मिंदा हुए जब उन्होंने नूर को घर छोड़ा। तब देखते तुम हमारी हालत। एक तरफ अजलान का मसला और दूसरी तरफ ये सब कुछ। अब आप अजलान की फिक्र ना करें भाई, वो पहले से बिल्कुल बदल गया है। ज़ैनब से माफी मांग ली उसने। अगर दुआ से भी सुलह कर ले तो बेहतर हो जाएगा। पता नहीं कैसे वो मुझे यूं रोंद कर चली गई। मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि नूर ऐसा करेगी। आप दुखी ना हो भाई, हर एक का अपना फैसला है, अपनी राह है, अपनी तकदीर है। मैं और आप इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब बात अपनी औलाद पर आए, खैर तुम्हें और तंग नहीं करूंगा। ऐसा ना कहें भाई, मैं जहां तक कर सकता हूँ साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ। जानता हूँ उमर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, मुझे निकलना होगा अभी। चैनल जा रहा हूँ, आज ज़ैनब की पहली शूटिंग है, मुझे उसके साथ ही होना है वहाँ। चैनल? अच्छा, वो चैनल जो एलिफ साहबा की फ्रेंड का है। हाँ, पिछले दिनों टेस्ट शूट हुआ था उनका, काफी अच्छा रहा। आप देखते हैं। लगता है ज़ैनब साहबा तुम्हारे दिलो दिमाग पे हावी हो गई। ऐसा क्यों कहा भाई? बस यूं ही उनके घर जाकर रहना, उन्हें टीवी पर आने की इजाजत देना। उमर, तुम ऐसे कभी भी नहीं थे। तुम इतने बदल जाओगे ये कभी नहीं सोचा था। सच कह रहे हैं भाई, मैं बदल गया हूँ। बस हर लम्हे को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी के बाहों के साथ चल रहा हूँ। ज़ैनब से मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ खुश हूँ और चाहता हूँ वो भी खुश रहे मेरे साथ। इंशाअल्लाह। सर, अर्तुरुल साहब आए हैं। अंदर बुलाओ उन्हें। अच्छा भाई, मैं भी निकलता हूँ। पहले अर्तुरुल साहब से मिल लूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम्हारे ऑफिस न आने पर फिक्रमंद हो गया था। क्या अब्दुल्ला साहब ने आपको यहाँ भेजा है? नहीं, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर मुस्तफा से पूछा तो उन्होंने बताया। रूहान, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं खेल रहा। काम पर ना आने का क्या मतलब? तुम्हारा अपना ऑफिस है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। अपना काम करो, किसी से मिलने की जरूरत नहीं तुम्हें। नूर को देखो, ये सब छोड़ो। समझ रहे हो? अगर वो ना होती तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। चलो तैयार हो जाओ, हम दफ्तर जा रहे हैं। और नूर को भी फोन करो, वो अब और परेशान ना हो। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ। उम्मीद है नूर ठीक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मगर हम बहुत शर्मिंदा हैं अर्तुरुल साहब। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? आप जानते हैं कि मैं अब नूर का मखरूज हूँ। शुक्र है सब खत्म हो गया। खुदा का शुक्र है। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मगर एक बात है जो आपको पता होना जरूरी है। खैर होगी इंशाअल्लाह। इब्राहिम भाग गया, और वो भाग कर कहाँ गया ये तो मुझे नहीं मालूम।
मगर मेरे ही आदमियों के हाथों से फरार हो गया। ये क्या कह रहे हैं? बताने का मकसद ये नहीं कि आप परेशान हो, बस इतना जानने की एहतियात जरूरी है। उसके घर वालों को पैगाम भेज दिया है। उम्मीद है कि उन्हें मेरी बात समझ आ जाए अब्दुल्ला साहब, उम्मीद है। इंशाअल्लाह। अल्लाह करे वो हमारी बेटियों को दोबारा परेशान ना करे। नहीं, उसमें अब इतनी हिम्मत तो नहीं। जहां तक मेरा अंदाजा है वो मुल्क छोड़कर भागा है। फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगियों के लिए बड़ा वबाल है। आप परेशान ना हो अब्दुल्ला साहब। खैर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इजाजत। जी ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आप और नूर बिल्कुल वैसे ही मरियम साहिबा जैसा कि मैं और दुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। दुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ज़ैनब साहिबा, मैं बहुत दुआ करती हूँ। शुक्र है कि दुआ बेटी ने इस मामले में मेरा साथ दिया है। अल्लाह का करम है। दुआ है कि सब बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। आमीन। ज़ैनब साहिबा, जब आप आ गई हैं तो क्यों ना हम पुरानी सारी रंजिशें ख़त्म कर दें और मिलाद के बारे में बात करें। क्या कहा आपने? वो 40 दिन वाला मिलाद। जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये रस्म घर में की जाती है। मरियम साहिबा, मुझे इन रिवायात के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप बता दीजिए हमें कि क्या करना चाहिए। हम बिल्कुल वैसा ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शिरकत की जरूरत है। बाकी मैं संभाल लूंगी। हम सब मिलकर दुआ करेंगे। शाम को हजरात आएंगे, साथ में मिलकर चाय और कॉफी भी पी लेंगे। ठीक है, जो आप बेहतर समझे। हमारी पूरी फैमिली आ जाएगी। फैमिली से आपकी मुराद सुमैया साहिबा और जमल ना? और एलिफ। हाँ बिल्कुल, एलिफ पे तो है ना। तो फिर हमें लैला आंटी को भी बुलाना चाहिए, आखिर वो बाबा की बीवी है। यकीनन जरूर बुलाएंगे उसे भी। ठीक है, नूर आपा को फोन करते हैं। पहली दावत तो उन्हीं की बनती है। पहले कॉल तुम कर लो उसे, मैं बाद में करूंगी। नूर आपा जरूर आएंगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कॉफी का बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरी आज जॉब का फर्स्ट डे है। मेरी प्यारी सी गुड़िया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे दुआ करनी चाहिए। अम्मी, शायद इन्हें दुआ पढ़नी नहीं आती हो, हम पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरवाजे तक आती हूँ। मेरी जान, तुम बहुत अच्छे हो। गुड लक। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज इसकी जरूरत है। मुझे हमेशा इसकी जरूरत है। लीजिए, तो हमारी आज की स्टार आ चुकी है। देखो तो इसे। अच्छा खैर छोड़ो, ये सब बातें होती रहेंगी। ये कोई संजीदा एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं है, तो सब चीजें थोड़ी थोड़ी करनी है। मजाक मस्ती सब कुछ। बाकी करोगी तो समझ जाओगी। क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। एक्साइटेड तो हो ना? वो तो बिल्कुल हूँ। मगर याद रखना, ये लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है, तो बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक है? चलो आओ चलते हैं। फातिमा, फूल ले लो। ज़ैनब, हेलन, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और ये है मेरे हस्बैंड उमर। हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। बाय द वे, आप तो बहुत लकी हैं उमर, क्योंकि आपको इतनी खूबसूरत बीवी जो मिली है ज़ैनब के रूप में। जानता हूँ। असल में खुशकिस्मत तो मैं हूँ। लगता है तुम इसे बहुत पसंद आ गई। ये कभी नरमी से बात नहीं करती, सबको मुश्किल में डाल देती है। अरे प्लीज यार रमीज, अब इसकी बातों का यकीन मत करना। तुम फिक्र नहीं करो, मुझे इसकी आदत पता है। उमर, क्या आपको भी लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? हेलो ज़ैनब मैडम। हेलो, मैं आपका मेकअप शुरू कर दूं? जी जी जरूर। मैं तुम्हारा मेकअप देख लेती हूँ, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्क्रीन के लिहाज से कुछ नहीं पता। लिपस्टिक को भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं। चलो शुरू करें। तो अब से तुम्हारी जिंदगी थोड़ी तेज चलने लगेगी। तेज से क्या मतलब है? जरा मशहूर हो जाएगी, इसका अंदाजा तो है तुम्हें। मेरा तो ख्याल है ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, हफ्ते में एक बार आएगा, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तुम्हें तो अंदाजा है ज़ैनब की पर्सनालिटी का। ऑडियंस फौरन अटैच हो जाएगी।
मैं हर बात पे गलत हो सकता हूँ मगर इस बात पे नहीं। वो खूबसूरत होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी बहुत है। लोगों को यही तो चाहिए। सबसे पहले एड्स की ऑफर आएंगी। ज़ैनब साहिबा, माइक लगाना है मुझे। जी जरूर। इस तरह ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। शुक्रिया आपका। थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ उमर? आओ मेरे साथ और बैठते हैं। यहाँ रोहान, तुमने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया है। इतना सारा काम जमा हो गया है और ऊपर से अकेले बोर हो रही हूँ मैं। नाइला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा कैसे आना हुआ आज यहाँ? मेरी डिलीवरी डेट करीब है तो मैं हॉस्पिटल के लिए कुछ डेकोरेशंस देखना चाहती हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। आओ बैठो यहाँ। मुझसे डेकोरेशन करवाना घर वालों को मंजूर होगा? घर वालों को मंजूर क्यों नहीं होगा? मेरा मतलब तुम लोगों के फैसलों में उनकी इजाजत जरूरी होती है। ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो जाए। कोई मसला नहीं होगा। आखिर मैं उनको वारिस देने वाली हूँ। जहाँ से चाहूँ करवा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन से ऑप्शंस हैं। एक मिनट, ये देखो। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हम ये भी कर सकते हैं। तुम्हें इनमें से जो भी समझ में आए मुझे बता देना, ठीक है ना? मैं फिर देख लूंगी कैसे मैनेज करना है। ओह, ये कितना प्यारा है। ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे आप क्या कर रही हैं आजकल? आपका मंगेतर कैसा है? अच्छा है, बस वो अपने काम में बिजी रहता है। वो काफी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया था। शुक्रिया तुम्हारा, मैं बताऊंगी उसे। लगता है आपकी शादी करीब है। यानी अभी तक तारीख तय नहीं हुई, लेकिन जब होगी तो पता चल जाएगा सबको। क्या सबको बुलाने का इरादा है? मेरा मतलब अम्मी वगैरह सबको? हाँ, क्यों नहीं बुलाऊंगी। वो आप लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, तो बस इसीलिए पूछ रही थी मैं। हाँ, तो जिसे नहीं आना वो ना आए। वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। वो क्यों? उनके दरमियान मामला जरा खराब है। हैरत हुई सुनकर। ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। मुझे लगता है वो तलाक ले लेंगे। हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। मैं जब अम्मी के साथ मजार गई थी तो वो हाथ उठाकर जोर जोर से रो रही थी। बाकी आप तो खुद समझदार हैं। हो सकता है वो किसी और वजह से रो रही हो। नहीं भाई, मैं उन्हें जानती हूँ। आखिर एक ही घर में रहते हैं, बातें भी सुनती हूँ। मुनासिब नहीं है कि मैं आपको घर की सब बातें बताऊँ। हाँ, ऑब्वियसली। खैर, मुझे ये डेकोरेशन सेटअप पसंद आया है। मैं सोच कर बताऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। इंशाल्लाह जरूर। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। तलाक वाली बात पर कितना यकीन कर बैठी। लगता है बाबा पे कुछ ज्यादा ही फिदा है। दीवानी हो गई है। ये बात सुनकर उसकी आंखों में खुशी दिख रही थी और बेचारी अम्मी अंदर ही अंदर ये सब कुछ सोचकर टूट रही हैं। या मेरे अल्लाह, क्या वो दोनों वाकई में तलाक ले रहे हैं? नामुमकिन है।
मरियम, मैं एक मीटिंग में हूँ तो मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है फिर अब्दुल्ला साहब, आप मसरूफ होंगे तो मैं जाकर रूहान से मिलाती हूँ जब तक। एलिफ है ना वो? आप उस फहाशा औरत के साथ हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं मीटिंग में हूँ। मरियम, मैं बाद में बात करता हूँ, वो रूहान से मिलने आई है। तो क्या उस वजह से मरियम पागल हो रही है? सर, मैं रूहान को ले आया हूँ। हम उसे जबरदस्ती काम पर लाए हैं। या अल्लाह, मुझे सब्र अता कर। मैंने उससे बात की है सर, वो जल्द ही संभल जाएगा। उसे अकल से काम लेना होगा। वो बदमाश इब्राहिम अर्तुल साहब के आदमियों से बचकर निकल गया है। कैसे? यूसुफ अब एहतियातन नूर पे नजर रखनी होगी। क्या उन्हें मालूम है? अभी नहीं मालूम, मैं खुद बताऊंगा। ठीक है सर। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। कट! तुम तो कमाल हो, तुमने मुझे बिल्कुल मायूस नहीं किया। क्या सच कह रहे हो? तुम्हें देख के लगा नहीं कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। उमर, अब तो तुम कहे। मुझे ये बताओ कि अगले हफ्ते कोई मेहमान बुलाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा, पता नहीं वो सब कैसे करूंगी मैं। ये तुम्हारा शो है, अपनी मर्जी से करो इसे। उमर, बताओ कैसा किया? बहुत अच्छा किया। चलो तुम दोनों यहाँ बातें करो, मैं अपने रूम में हूँ। ठीक है, शुक्रिया रमीज। बाय बाय। मेरी जान, बहुत परेशान थी मैं। शुक्र है सब कुछ अच्छा हो गया। हेलो। क्या हो रहा है मेरी जान? आई, ये लफ्ज तुम्हारी जुबान से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे सच बताओ तो मुझे भी बहुत अजीब लगता है, मगर अभी तुम्हारी बहन ने जिस तरह का शो किया, मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया, बेफिक्र हो गया। शूटिंग कैसी रही तुम्हारी? अच्छी रही, बल्कि मेरी तवक्को से भी अच्छी रही। तुम कहो तो हम मिल सकते हैं। अभी तो मीटिंग का टाइम है, तो मेरे घर आ जाओ, तफसील से बताऊंगा तुम्हें। तुम्हारे घर आ जाऊं? पहले तो कभी आई नहीं ना, और वैसे भी अब तो रिलेशन में है ना। अगर तुम चाहोगी तो मैं ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाऊंगा, बता देना, ठीक है ना? अच्छा ठीक है भाई रमीज यार, आ जाऊंगी मैं। ये हुई ना बात, तो फिर पास्ता और वाइन ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं। उमर, तुम ठीक हो ना? ठीक हो? क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि तुम हंस नहीं रहे। कोई बात हुई है क्या? नाराज हो मुझसे? पता नहीं। उमर, एक बात कहूँ, फनी लग रहे हो वैसे मुझे। उमर, उमर बताओ ना, क्या हुआ है आखिर? मुझसे नाराज लग रहे हो, कोई बात हुई है? मुझे ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया वैसे ज़ैनब। लेकिन कौन सा माहौल? यही सबके एक आदमी आकर तुम्हें छू रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, ये सब फजूल लग रहा था मुझे। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अपनी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है। वैसे मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही इस वक्त। तुम क्यों पहचान नहीं पा रही? उमर, तुम अपनी हालत देखो, आईने में जरा देखो ना खुद को, कैसे लग रहे हो? वैसे ज़ैनब, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ काम करो। क्या? आप बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता। उमर मेरी जान, जब मैंने पहली बार तुम्हें इस जॉब के बारे में बताया था तो सिर्फ एक तुम ही वो इंसान थे जिसने साथ दिया। ज़ैनब मेरी जान, उस वक्त तुम एक टीचर थी, मैंने इसीलिए सपोर्ट किया था तुम्हें। इस तरह देखना नहीं चाहता था मैं तुम्हें। प्लीज ऐसे मत करो उमर, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं कोई एंटरटेनमेंट शो कर रही हूँ, लोग बातें कर रहे हो मेरे लिए। ये एक एजुकेशन प्रोग्राम है मेरी जान। आज एजुकेशनल है, कल को एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, मुझे ये कबूल नहीं है ज़ैनब। उमर, मैं तो हैरान हूँ कि वो शख्स कहाँ गया जो मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था। वो चाहता था मैं चमकूं। वो शख्स अभी भी यही है ज़ैनब, कहीं नहीं गया है वो, मगर तुम अपनी फील्ड में चमको, स्क्रीन पर नहीं।
हेलो। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? छोड़ो, एक लंबी कहानी है। शॉर्ट करके बता दो। नूर फातिमा को मेहर मिल गई। जब मैं स्टेज पर था, वो सीधी उन लोगों के पास जा पहुंची और उसका इब्राहिम से झगड़ा भी हो गया। और उसके बाद मेहर के वालिद नूर को बाबा के पास ले गए। अब्दुल्ला साहब ने मुझ पर तंज किया कि कैसे शौहर हो तुम। उफ यार, हद होती है भाई। ये तो मुझे बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर हो सकता है? हाँ यार, बिल्कुल। अभी क्या कर रहे हो तुम? मेरी तरफ क्यों नहीं आ जाते? ऊपर से इन्होंने बंदा घर भेज दिया कि मुझे जबरदस्ती काम पर लाए। यहाँ तो कुछ करने को ही नहीं है, सारा दिन बस गेम्स में लगा रहता हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, क्या अब्बू और मरियम वाकई में तलाक ले रहे हैं? क्या मतलब? कैसी तलाक अलिफ? पता नहीं, नायला आई थी सुबह मेरी तरफ, कह रही थी कि वो रोज लड़ते हैं और अब तो तलाक हो जाएगी उनकी। अच्छा, क्या मरियम मम्मी और बाबा वाकई तलाक ले रहे हैं? अलिफ, आर यू श्योर? नायला कह रही थी ऐसे। उसने कहा कि मरियम तो हर वक्त रोती रहती है, तलाक जरूर हो जाएगी। तुम ये सब कुछ नूर से क्यों नहीं पूछते हो जाकर? ये सब हमारी वजह से हुआ होगा। हमारे जाने के बाद तो दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी होगी। हाँ, और मैं समझी कि शायद मेरी वजह से हुआ है। हम लोग भी क्या बातें करने लग गए यार। अच्छा, बाद में बात करता हूँ। मेरा ख्याल है तुम थके हुए हो। या इसलिए थका हुआ लग रहा हूँ कि वो नहीं कह रहा जो तुम सुनना चाहती हो। उमर प्लीज इस तरह मत कहो, हम बैठ के बात करते हैं। चलो घर चलते हैं, कॉफी भी पियेंगे। ज़ैनब, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। उमर प्लीज। प्लीज। अब आज रात घर भी आओगे या नहीं ये बता दो, या ऐसे चलता रहेगा? आऊंगा, बस थोड़ी देर खुली फजा में रहना चाहता हूँ मैं। ठीक है। şey üstüme üstüme geliyor, bunalıyorum. Bu ara bozuk düzenim, bilemiyorum. Uyanıyor her gece yarısı seni düşünüyorum. Yine hüzün aldı beni, gidemiyorum. Her şey üstüme üstüme geliyor. उस आदमी ने तुम्हें स्क्रीन पर देखकर मोहब्बत नहीं की है, उसने तुम्हें बतौर उस्ताद देखा और मोहब्बत की। क्या ये दोनों चीजें एक जैसी हैं? मम्मी आप क्यों नहीं समझती, उमर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेब कभी दरख्त से दूर नहीं गिरता। Alışsam da kendimi avuçsam da çok baharlar geçti artık, eskiden zordu aşktı her sokak. लगता है ज़ैनब साहबा तुम्हारे दिलो दिमाग पे हावी हो गई। ऐसा क्यों कर भाई? बस यूं ही उनके घर जाकर रहना, उन्हें टीवी पर आने की इजाजत देना। उमर तुम ऐसे कभी भी नहीं थे, तुम इतने बदल जाओगे ये कभी नहीं सोचा था। बेटी तुम बस अभी तो आई हो और आते ही तुमने काम शुरू कर दिया। आम दिनों में हम इतने मसरूफ नहीं होते, लेकिन कल घर में मिलाद है ना, और ऊपर से घर में एक छोटी बच्ची भी है, तुम तो समझती हो ना। फिक्र ना करें आपा, सब हो जाएगा। बस ये मिलाद खैर से हो जाए तो सुकून मिल जाएगा। फ्रीजर में मैंने कबाब और बोरिक भी रखे हुए हैं, तुम्हें वक्त मिले तो उसे निकाल के बाहर रख देना। मैं तो अपनी पोती की मिलाद पर बाजार की बनी हुई चीजें मेहमानों को नहीं खिला सकती, सब अपने हाथ से पकाना होगा। समझ गई आपा। बात सुनो, मेरी दूसरी बहू भी माँ बनने वाली है, इसलिए काम बढ़ जाएगा, तब तक हयात भी आ जाएगी। अल्लाह इस घर में हमेशा खुशियाँ लाए। आमीन बेटी, आमीन। हयात खाला कह रही थी इस घर में काम ज्यादा होता, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा। उसको तो ये काम बहुत ज्यादा लग रहे थे, तुम्हें देख के लगता है तुम संभाल लोगी।
देखो जुल्कर आ गया है, जाओ दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी। खुश आमदीद। अम्मी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने मुझे वहाँ से बचा लिया। वाकई में सच कह रहा हूँ। सुमैया साहिबा को पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो उन्होंने तूफान मचा दिया। ये क्या बात है? उन्हें क्या तकलीफ है? अरे अम्मी, एक दिन वो औरत हसद में मर जाएगी। शुक्र है मुस्तफा भाई ने उन्हें जवाब दे दिया। मुस्तफा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी यही चाहती हैं और जो मेरी अम्मी चाहेंगी मैं वही करूँगा। उसने ऐसे कहा? अम्मी, मैं भी हैरान रह गया था। मुस्तफा भाई तो अचानक से शेर बन गए थे। हाँ वाकई, मुस्तफा भाई आपको बहुत चाहते हैं। आप उनके भोलेपन पर मत जाइए। जब आपकी बात आती है ना तो वो बिल्कुल बदल जाते हैं। मेरे तीनों बच्चों में मुस्तफा मुझे सबसे ज्यादा चाहता है। जी बिल्कुल शेर है वो, माशाल्लाह। सुनकर अब से तुम यहाँ मेरा हाथ बटाओगे। तुम तो जानते हो ना कि अब हमारे घर के थोड़े काम बढ़ गए हैं। आपकी मदद मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अब से मैं आपका दायां हाथ हूँ। जो भी आप कहेंगी वही करूँगा। शुक्रिया, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी बिल्कुल। कुछ काम जरूरी है, कसाब और ग्रोसरी के स्टोर भी जाना है। ये तुम्हें लिस्ट बना के देगी, तुम सब कुछ ले आना। ठीक है, आप दे दीजिए। जो चाहिए सब ले आऊंगा, फिक्र ना करें। जी ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। पहले ये काम खत्म करो फिर लिस्ट देना। ठीक है। दुआ, ये सो गई क्या? बस सोने वाली है। क्या इससे ले लूं मैं? हाँ। बिस्मिल्लाह, ध्यान से। मेरी खूबसूरत बेटी, बाबा की जान। ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। मैं सोचता हूँ कि सारे बच्चों में ऐसी ही खुशबू आती होगी या सिर्फ हमारी बच्ची में आती है? सब बच्चों की ऐसी होती है, मासूमियत की खुशबू। और तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। आज मॉम आई थी, हमने बातचीत की, कॉफी पी। अच्छी बात है। अजलान, मैं जानती हूँ कि तुमने उनसे बात की। हाँ, ऐसा ही की थी दुआ, हमारे लिए। हाँ, मैं जानता हूं कि बार बार एक ही बात कर रहा हूं मैं तुमसे, मगर मैं शर्मिंदा हूं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। सिर्फ एक मौका चाहता हूं मैं तुमसे। खुदा के लिए मुझे खुद को माफ करने के लिए एक मौका दो। लेकिन अजलान, मुझे वक्त चाहिए, इतनी जल्दी जवाब मत मांगो मुझसे। हाँ लो, तुम्हें जितना वक्त चाहिए, लेकिन प्लीज दुआ, तुम यहाँ जैसे चाहो रहो। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ दुआ। सो गए? मैं ले लूं? हाँ, पकड़ो से। लाओ। गुड नाइट। अच्छा, मैं अब डिनर के लिए जा रहा हूँ। तुम भी जब चाहो आ सकती हो। ठीक है। मेरी प्यारी शहजादी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। सब कुछ। सब ठीक हो जाएगा। यूसुफ आज मुझे जबरदस्ती अपने साथ ऑफिस लेके आया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी से टकराव नहीं हुआ मेरा। अच्छी बात है। क्या तुमने अपने मम्मी पापा से बात की? हाँ, अम्मी से बात की थी। वो कुछ परेशान हैं। बाबा ने तो मुझे फोन तक नहीं किया। जैसे तुमने कोई जुर्म किया हो। तुमने क्या किया है? किसी को मार दिया क्या नूर? तुम तो अपने घर में हो, अपने शौहर के साथ। रोहन बस करो। और वैसे भी सबके माँ बाप ऐसे ही होते हैं। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और हम जाकर माफी मांग लेंगे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या। वाकई समझ नहीं आता कि हम माफी क्यों मांग रहे हैं। देखो नूर फातिमा, तुम्हें घर में बंद कर दूं तो ये सब खुश हो जाएंगे, फिर इन्हें हमसे कोई मसला नहीं होगा। रोहान प्लीज। ठीक है जान, आई एम सॉरी, मैं भी अपसेट था, समझ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। आज यूसुफ भाई की कॉल आई थी रोहान। उन्होंने बताया कि इब्राहिम फरार हो गया है। कमीना, तुम अपनी जबान क्यों खराब करते हो? अगर इस बार वो तुम्हारे करीब आया ना तो पता नहीं मैं क्या कर डालूं। अच्छा रिलैक्स, वो कुछ नहीं करेगा। मेरा मतलब यूसुफ भाई ने बस हम तक बात पहुंचाई है। बाबा कॉल नहीं कर सके इसलिए यूसुफ भाई ने कॉल की। अच्छा चलो ना, अब खाना तो खाओ। शायद इसी वजह से तुम्हारे अम्मी अब्बू के बीच तलखियां हुई। मुझे आइडिया नहीं इस बात का। कहीं तलाक का मसला तो नहीं बनेगा? ये बात कहाँ से आ गई रोहान? हम तो अम्मी की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ बेटा कहो। क्या हाल है बाबा, कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप क्या बाहर हैं कहीं? हाँ बस ऐसे ही बोर हो रहा था तो ताज़ा हवा खाने निकल आया। कोई मसला है? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम घर पर हो क्या? जी मैं घर में ही हूँ। हाँ तो ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ मैं। आप इधर आ रहे हैं मेरे पास? हाँ बेटा आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, इसमें क्या हर्ज है? नहीं बाबा, आ सकते हैं। दरअसल रेहान अंकल भी यहाँ हैं और आप उनको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। मुझे रेहान या किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। ठीक है बाबा, आ जाइए आप। क्या बात है ज़ैनब, उमर साथ नहीं आया? क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है? नहीं मम्मी, उमर जरा मसरूफ है, आ जाएगा थोड़ी देर में। कुछ हुआ तो नहीं है ना मॉम? अरे कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया है? अच्छा ठीक है, तो ये बताएं आज की शूटिंग कैसी रही आपकी? अच्छी थी बहुत, लेकिन असल चीज तो एडिटिंग के बाद ही पता चलेगी। वो लोग रॉ फाइल भेजेंगे पहले। उमर भी वहीं था क्या? जी मम्मी। उसने तुम्हारे लिए तालियां बजाई? ऐसा ही हुआ मम्मी, आपको कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। हमें सुनना भी नहीं, बस यही बेहतर है। अच्छा अब ये बताओ, जवेरिया हमारी गुड़िया कैसी है? सच में मैं भी मिस कर रही हूँ उसे। हाँ बहुत प्यारी है वो। अच्छा कल उसकी खुशी में मिलाद रखा है उन्होंने। अच्छा एक और मिलाद? हाँ तो 1.25 महीना मुकम्मल हुआ है। एलिफ कहाँ है? मैंने उसे खाने पे बुलाया था, लेकिन वो रमीज के साथ डिनर करने गई है। मतलब फिर रमीज के साथ कांटेक्ट में है? जाहिर है वो मजाक तो नहीं कर रही हैं, वो सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं। बेटा तुम्हारी खाला के दिमाग में ये बात नहीं बैठती। हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। तो कैसा रहा सब कुछ फिर? मेरी सोच से ज्यादा बेहतर। ज़ैनब ने तो मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया आज। आखिर बहन किसकी है? वैसे मुझे एक चीज का खदशा है, कहीं उनके दरमियान कोई अनबन ना हो जाए। क्या मतलब है? उमर का चेहरा सुर्ख हो गया था। अरे नहीं यार, उमर वैसा नहीं है। पर क्या तुम श्योर हो? शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मेरी वजह से उन दोनों के दरमियान कहीं कुछ नहीं होगा ऐसा। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एलिफ प्यार हमें भी था, मगर क्या हुआ? बोलो। वो तुम्हारे पागलपन की वजह से तो था। तुम क्या नॉर्मल थी उस वक्त?
ये भी सच है। और वैसे उस दौरान तुम्हारी एक बच्ची भी हो गई। मुझे तो अजीब लगता है सब। अजीब क्यों? मुझे उससे बहुत प्यार है। हाँ, जाहिर है तुम्हारा ये हिस्सा है वो, इसीलिए। सच बताऊं तो जब मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ तो मुझे लगा दीवारें मेरे ऊपर गिरने वाली हैं। उस वक्त लगा था कि माली तौर पे बच्ची का ख्याल रख पाऊंगा। और फिर जब तुमने उसे देखा। हाँ, सही समझा। पता है, मैंने सोचा था कि अगर हम लंबे रिलेशन में रहे तो हमारे भी बच्चे होंगे। हाँ, लेकिन एक मौका तो अब भी है हमारे पास। जिमल, कैसी हो तुम? बात सुनो, तुमने तो भुला ही दिया है अपनी दोस्त को। नहीं, बस थोड़ा बिजनेस में लग गया हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, सुना मैंने। कैसे चल रहा है? थोड़ा थका देने वाला है। तुम सुनाओ, यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? बस ठीक है, नए लोग हैं। तुम्हारे बाबा यहाँ आते रहते हैं, तुम भी कभी आओ। आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, फिक्र मत करो। अभी बाबा ने फोन करके बताया कि वो यहाँ आ रहे हैं। मैते कुछ हुआ है क्या यार? तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे पास आ रहे हैं, अम्मी भी बहुत उदास है। सच कहूँ तो लगता है कोई बात जरूर है, लेकिन नहीं पता। बाबा तो यहाँ कभी नहीं आते और खास तौर पे रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। क्या उनके बीच कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कि ये वजह होगी। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ और भी मालूम है। मैंने कुछ सुना है। क्या सुना है? जिमल, प्लीज किसी को बताना मत, मुझसे वादा करो। ठीक है, नहीं बताऊंगी। क्या बात है, बता भी दो। यार, मुझे लगता है मेरे ताया और ताई की तलाक होने वाली है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, तुम किसी को बताओगी नहीं, वादा किया है तुमने। तुमने कहाँ से सुना? यार, इस बात को तुम छोड़ दो। सब लोग इसी वजह से परेशान हैं। यहाँ तक कि मेरे बाबा भी शायद इसी बारे में बात करने आ रहे हो। मुझे बताना तुम। अपनी अम्मी से पूछ सकते हो तुम। ठीक कह रही हो, ताई से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, पूछ सकता हूँ उनसे। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, बाबा चले जाए यहाँ से, फिर बात करूंगा अम्मी से। बाबा आ गए, फोन रख रहा हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, ख्याल रखो। शुक्रिया। वाह, मेरी बीवी का साहब का शौहर आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो आओ यार, बैठ जाओ। मजाक कर रहा था मैं, दिल पर मत लेना तुम। उमर, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तो कैसे आए? मैं तो मैते से मिलने आया हूँ। बाबा खुशामदीद। मेरा बेटा। मुझे पता था बाबा आने वाले हैं, फोन पर बताया था। क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ, आप सुनाएं। उम्मीद है मैंने आप लोगों को तंग नहीं किया, बस यूं ही आ गया था मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है उमर। मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। अंदाजा है तुम्हारा उस घर में रहना बहुत मुश्किल होता होगा। देखो ना जान, क्या हाल हो गया है। ये भी उस घर से भागकर यहाँ आया है। उस घर की औरतें तो बहुत बोलती हैं, पट 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 पट। नहीं तो वो घर ऐसा नहीं है जैसा तुम बयान कर रहे हो। कितनी शराफत है उमर में। तो तुम दोनों की मुलाकात कंपनी में नहीं हो पाती क्या? बिल्कुल होती है। हाँ होती तो है, लेकिन फिर भी मैं इसे देखना चाहता था, तो क्या अर्ज है? अच्छी बात है। तो बताओ, क्या पिलाऊं तुम्हें? चाय ले आऊं क्या? हाँ जरूर पीऊंगा। हाँ जान, तुम जाकर चाय बना लाओ ताकि हम लोग फ्रेश हो जाएं। कितना अच्छा लग रहा है ना यूं फैमिली की तरह बैठकर। बाबा, आपको यहाँ आते रहना चाहिए। फिक्र मत करो मैते, अब तो ये अक्सर यहाँ आते रहेंगे। मुझे पता है जिस फैमिली में इन्होंने शादी की है वो इन्हें सुकून से बैठने नहीं देंगे। वैसे तुम यहाँ अपना वक्त कैसे गुजारते हो? मैं और रेहान अंकल साथ में ड्राफ्ट खेलते हैं। ओहो, तो तुम्हें खेलना आता है? तो हो जाए फिर एक गेम। हाँ, ऐसे शौकिया खिलाड़ियों को हराना तो आसान है, चलो देखते हैं। तुम वाकई खेलना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। चलो आओ फिर खेलते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तुम इंतखाब करो, तुम्हें कौन सा चाहिए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही ले लेता हूँ। ये लीजिए, चाय आ गई।
मॉम ने कैसे तुम्हारा पीछा किया था। कमाल के दिन थे, अनबिलीवेबल। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो लगा तुम शायद। हाँ, लेकिन हम हकीकत में नहीं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तुम यहाँ सिर्फ बातें करने आई थी? यार मुझे यकीन नहीं आ रहा है। यानी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में आखिर? I don't believe you, रमीज। एलिफ, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? जाहिर है हम एक्स हैं, और वैसे भी ये नेचुरल है। यानी हाँ, बिल्कुल जैसा तुमने कहा कि एक्स। उस अब्दुल्ला के लिए रिजेक्ट कर रही मुझे। रमीज, तुम मुझसे फजूल बातें कर रहे हो, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है? तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी एलिफ। रमीज, लोग बदल जाते हैं थोड़ा सही सही। तुम्हें ये समझना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हारी मदद चाहती थी अपने प्लान में। इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? फिर रिजेक्ट कर दिया मुझे। कल दोपहर को घर में मिलाद रखा है अब्दुल्ला साहब। शाम को मर्द हजरात आएंगे और फिर चाय और कॉफी होगी। बच्ची 1.25 महीने की हो गई क्या? हमारा भी ये वक्त आएगा मुस्तफा। इंशाअल्लाह। मैंने लैला को बता दिया है, उसने कहा कि वो रेहान साहब के साथ आएगी। और नूरापा? अब्दुल्ला साहब, मैं उसका बाप हूँ, बाप। वो एक नाकारा शख्स के लिए मुझे ढूंढती हुई इस दरवाजे से निकल गई। ये सब रूहान की वजह से हुआ। मैं बात करूंगा उससे। किस बारे में? क्या और नहीं चलेगा ये सब? जब मैं यहाँ वापस आई थी तो मैंने भी अपनी मॉम को छोड़ दिया था। आप लोग उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। नूरापा अपने घर के बारे में सोच रही हैं। दुआ ठीक कह रही है अब्दुल्ला साहब। देखें, रूहान बुरा इंसान नहीं है। हो सकता है आपसे मुख्तलिफ हो, लेकिन बुरा नहीं है। देखिए, मुझे अपने और मेरी बेटी के दरमियान ना फंसाया। कसम से मुझे कुछ हो जाएगा। फिर से वही बात। जब मेरी सांस रुकेगी ना, तब आपको एहसास होगा, फिर आप बहुत रोएंगे। या अल्लाह। चलो ठीक है, कॉल करो उसे, बुला लो। अम्मी, वो लोग चीनी मांग रहे हैं। बेटा वो सामने रखिए, वहां से ले लो। महते, बेटा। जी अम्मी। तुम जरा यहाँ मेरे पास आना, मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहें। तुम्हें बाबा कुछ अजीब से नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे तो ठीक लग रहा है। पता नहीं बेटा, उन्हें तो रेहान कभी पसंद नहीं था। हमेशा बुराई की, और देखो आज कैसे बैठे। अम्मी, उस बात को तो काफी वक्त हो गया है। आप फिक्र ना करें, बाबा बिल्कुल ठीक है। शायद अब आदी हो गए हैं। अगर तुम कहते हो तो चलो ठीक है। अम्मी, मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, मैं सुन रही हूँ। मगर आपने सच बोलना है। हाँ बेटा, बिल्कुल सच कहूंगी तुमसे। ताई ताया की क्या तलाक हो रही है? कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो। बस पूछ रहा था, मैंने एक अफवाह सुनी थी। अनसुनी कर दिया करो, लोग उनसे चलते हैं इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। तो आपको कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। कहीं ये तो नहीं कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हो। या अल्लाह, तौबा। बेचारी सबके बीच में पोती के लिए मिलाद तक रख रही है। कसम से मैं तो सुन के परेशान हो अम्मी, मैंने तो ये बात आपको बताकर गलती कर दी। मैं ये अंदर लेकर जा रहा हूँ। हाय अल्लाह, तौबा तौबा। तो बताएं, कोई नई गॉसिप है या नहीं? अरे जिमल बेटा, कुछ भी तो नहीं है। तुम्हारे पास कुछ है, तभी इतनी बेचैन हो रही हो। नहीं तो मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं जाकर देखती हूँ। आज मेरा मूड बहुत ऑफ है। साफ दिख रहा है, क्या हुआ है? रमीज की वजह से। खैर, अंदर सबके सामने कुछ मत कहना इस बारे में। ठीक है। खुश आमदीद एलिफ। हेलो। जल्दी आ गई, क्या मजा नहीं आया? हमारी मॉम तो बिल्कुल ट्रैकर है, फौरन समझ जाती है कि किसका मूड ऑफ है, क्या मसला है। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने, दुनिया देखी है।
एलिफ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ यार, थक गई हूँ। सबके अपने अपने मसले हैं, लेकिन कोई जबान नहीं खोलता। दामाद साहब भी मंजर से गायब हैं। उमर कहाँ है? अरे यार, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ क्या हुआ है। क्या हुआ? अब्दुल्ला अंकल की तलाक हो रही है। क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, मैते ने बताया मुझे। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। लगता है तुम्हें तो जरा हैरत नहीं हुई एलिफ। अब इसका क्या मतलब है मॉम? एलिफ छोड़ो, नाराज मत हो। मम्मी आप भी खुदा के लिए बस कर देना। आपको तो जरा सा मौका दो, आप उसका फायदा ही उठा लेती है। तंग आ गई हूँ मैं से। पहले तुम ये बताओ कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आखिर ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? नानी ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हारी नानी समझती है कि मैं उस अप्पू की रखेल हूँ। क्या? एलिफ, बस बहुत हो गया, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। खाला का और उनका क्या जोड़ है नानी? आप मजाक कर रही हैं? ये बात अपनी नानी को समझाओ। तुम लोग बैठो, मैं जा रही हूँ। हद हो गई मम्मी, आप तो खामोश रह ही नहीं सकती। क्यों चुप रहूं मैं? यही वक्त है बात करने का ज़ैनब, और मैं बात करूंगी। तो क्या उन लोगों की तलाक लेने की खबर सही है? बिल्कुल। नानी, आप खाला के साथ गलत कर रही हैं। ऐसा ही होना चाहिए। देखा देखा, आखिर वापस आ गई ना वो। उफ मम्मी, उफ। उमर, कहाँ थे मेरी जान? परेशान हो रही थी मैं। मैं मैते के पास गया था जरा। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। कुछ खाओगे? भूख लग रही होगी ना तुम्हें? नहीं, मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। आई लव यू। हम बैठ के सुकून से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा। Ne engeller aşmışız, 100 yılda 100 akıyla. Ne destanlar yazmışız, ay yıldızlı bir aşkla. Böylesi bir gurur yakışır bu cumhura. Kutlu olsun 100 yıl, Cumhuriyet çok yaşa. Sen, ben, o, hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Asırlara kök salmış gücümüz, renklerimiz. Sen, ben, o, hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, biz senin izindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, biz senin izindeyiz. Ne engeller aşmışız, 100 yılda 100 akıyla. Çağdaşlık yolunda yürüyoruz kol kola. Yarınlar bizim midir? Bu yemin bu vatana. Kutlu olsun 100 yıl, Cumhuriyet çok yaşa. Sen, ben, o, hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Asırlara kök salmış gücümüz,
Gazi Mustafa Kemal Paşa, biz senin izindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, biz senin izindeyiz. नायला, नायला, नायला तुम बाहर हो क्या? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, वो दरअसल नायला ने तौलिया नहीं रखा। कहाँ है नायला? मैं ले आती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, मैं बाथरूम इस्तेमाल कर लूंगा। रुके, मैं अभी ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या और कुछ चाहिए आपको? नहीं, नायला कहाँ है? नीचे नाश्ता कर रही है। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। आज मैंने छुट्टी ली है रोहान। जवेरिया के लिए मिलाद रखा है, मैं वहाँ जाऊंगी। तुम ऑफिस से बाबा के साथ डायरेक्ट आ जाना, ठीक है? मेरी जान, अगर हम ना जाएं तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अगर तुम कहो तो कोई बहाना बना लेते हैं। हाँ, हम अगर नहीं जाएंगे तो बाबा नाराज हो जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे वालिदैन को इसका बड़ा शौक है। मैंने तो बस एक बात कही थी तुमसे। रोहान देखो, कुछ चीजें मेरे लिए भी आसान नहीं होती हैं। तुम मेरी सिचुएशन भी समझो ना। अच्छा मेरी जान, ठीक है, हम चलेंगे। मैं निकल रहा हूँ। देखते हैं आज शाम हमारे लिए क्या रखा है। अच्छा सोचोगे, अच्छा होगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। दरवाजा बंद कर दो? हाँ, बंद करता। हेलो। हाँ हेलो नूर फातिमा, मैं नस्लिहान हूँ। कैसी हो? अरे नस्लिहान, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। और क्या हो रहा है ये बताइए। मैं भी ठीक हूँ। जो हुआ मैंने सुना, बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया, सब खत्म हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मैं ये नहीं पहनना चाहता। अब तुम ठीक हो उमर? हम बात करें क्या? हाँ बिल्कुल करते हैं। क्या बात करनी है? उमर, कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरा चैनल पे काम करना पसंद नहीं है और रात घर भी देर से आए। हाँ, वैसे पसंद तो नहीं है मुझे, लेकिन जो तुम चाहो मुझे मंजूर है। कोई और बात है तो बताओ। तुम्हारा मूड कभी गर्म कभी सर्द, हर तरह का चल रहा है। नहीं जान, कोई बात नहीं है। क्या हो सकती है? फिर वो सब कुछ क्यों कहा था उमर? ये कि मैं नहीं चाहता कि तुम स्टार बनो, चमको, सब क्या था? क्या ऐसा कहा मैंने? तुम्हें याद नहीं है? हाँ याद तो है, लेकिन तुम मेरी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया करो, इतना सीरियस ना लिया करो इनको। क्या कहना चाह रहे हो उमर? देखो, चैनल पर इतने सारे लोग थे, शोर मचा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वो माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं थोड़ा सा घबरा गया था ज़ैनब, लेकिन मैं अब उसका आदी होने की कोशिश करूंगा। आज रात तुम भाई के घर आ रही हो ना ज़ैनब? उमर, सब ठीक तो है ना? ज़ैनब सब ठीक है बिल्कुल। अपने दिमाग पे ज्यादा बोझ मत डालो। ओके? ओके, अच्छा तो हैव अ गुड डे। थैंक यू। जुल्कर, जब तक तुम ये पर्दे नहीं धो लेते तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा ना? अरे अम्मी, आपने कहा था कि आज मेहमान आएंगे। मैं ये पर्दे धोकर इस्त्री कर कर दोपहर तक वापस लगा दूंगा, फिक्र ना करें। क्यों हंस रही हो? क्या मर्द इस्त्री करते हैं कभी? हमारा जुल्कर सब कुछ करता है। आओ आओ, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आओ देखो मर्द क्या क्या कर रहे हैं। आ जाओ अम्मी, आप भी देखिए। आ जाओ आ जाओ, देखो ये क्या कर रहा है। फिर मैं हफ्ते के दिन सुबह सवेरे उठ गया और मैंने अपनी जुबान ब्रश की ताकि नींद में जमा बैक्टीरिया साफ हो जाए। फिर 20 मिनट तक मैंने नारियल के तेल से कुल्लियां की और उसके बाद मैंने ड्राइंग रूम की सफाई शुरू कर दी। खूब अच्छी तरह साफ किया उसे मैंने, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और उसके बाद बखूर जलाया जिससे पूरे घर में खुशबू फैल गई। हाय अफसोस, क्या इसकी बीवी फौत हो गई है? बोलो। नहीं अम्मी, ये बेचारा भी मेरी तरह कवारा है। लगता है कवारेपन ने इनके दिमाग पर असर कर दिया है। लड़की,
अम्मी, आप इसकी बातों का बुरा मत माने, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके मेहमान जब शाम को आएंगे तो आप देखना, मैं सारा इंतजाम संभाल लूंगा। आपको बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। शुक्रिया। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ, रास्ते में समोसा खा लिया था। और पता है, 10 रुपए का एक समोसा मिला। पहले सस्ता था जब मैं इस लाइन में नहीं आया था। क्या मतलब तुम्हारा? सर्विस इंडस्ट्री में। मेरा मतलब जब से मैंने ये काम शुरू किया तब से सब कुछ महंगा हो गया है। हाँ। अच्छा चलें, सब अपने अपने कामों पे लग जाते हैं। शाम के लिए जो तोहफे देने हैं उन्हें भी तरतीब देना है।